नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखेंगे जो पशु परिचर भर्ती है दोस्तों 2024 के अंदर, उसके लिए जो राजस्थान की कला और संस्कृति है दोस्तों पशु परिचर भर्ती के अंदर, आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है, उसके अंदर 105 नंबर की राजस्थान जीके पूछी जाएगी दोस्तों। 105 नंबर के अंदर दोस्तों जो राजस्थान जीके है उसके अलग अलग पार्ट, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और दोस्तों जो पॉलिटी और आपके जो करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड 105 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों एक भाग ए के अंदर आज हमारे टॉपिक रहेगा कला और संस्कृति के अंदर दोस्तों जो राजस्थान के किले और दुर्ग है दोस्तों, जो नवीन जिलों के अनुसार राजस्थान के किले और दुर्ग है दोस्तों, आज उसकी हमारी क्लास नंबर रहेगी दोस्तों पहली। और ये पूरा का पूरा आधारित होने वाला दोस्तों आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 के ऊपर दोस्तों क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स करवाए जाएंगे। हर एक लाइन आपके पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। सेशन को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए ये क्लास दी बेस्ट रहने वाली दोस्तों। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दुर्ग स्थापत्य कला। दुर्ग स्थापत्य कला, दुर्ग का मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द है दुर्ग, और गढ़ स्थानीय शब्द, और किला कौन सा शब्द है? उर्दू का शब्द है दोस्तों। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। कौन से 9 प्रकार बताए गए दोस्तों? सबसे पहला है जल दुर्ग। वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो। उदाहरण राजस्थान के अंदर कौन सा जल दुर्ग? गागरोन और भैंसरोडगढ़। गागरोन कहाँ? झालावाड़ के अंदर, और भैंसरोड कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान के अंदर 2 जल दुर्ग है। कौन से? गागरोन और भैंसरोडगढ़। अगला है दोस्तों कौन सा प्रकार? गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर स्थित हो। उदाहरण के तौर पर चित्तौड़, रणथंभौर, जयगढ़। वह क्या होते हैं दोस्तों? गिरी दुर्ग। अगला है दोस्तों दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान या मरुस्थल हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दानवन दुर्ग बोला जाता है। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। अगला है दोस्तों वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जंगल हो या उसे वन दुर्ग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। अगला दोस्तों एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटे या पथरीला दुर्गम मार्ग हो, उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का किला दोस्तों। अगला है दोस्तों पारीख दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पारीख दुर्ग कौन सा है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, उसे क्या बोलते हैं? पारीख दुर्ग कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर कौन सा किला? भरतपुर का किला। अगला है दोस्तों पारीद किला। वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो। उम्बलगढ़। क्या? कुंभलगढ़। उदाहरण के तौर के ऊपर कौन सा? कुंभलगढ़, जिसके चारों ओर विशाल क्या हो? परकोटा। अगला दोस्तों सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसमें विशाल सेना निवास करती हो। शुक्र नीति में इसे सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया। क्या? सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग वह दुर्ग जिसमें सूरवीर व सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो, उसे सहाय दुर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिवाना दुर्ग या जाहिन दुर्ग। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ग्रंथों के 4 प्रकार बताए दोस्तों। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो दुर्ग है उसके क्या 4 प्रकार बताए गए। कौन से? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग या दानवन दुर्ग। 4 प्रकार बताए हैं किसने? कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंदर। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहला किला कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको बोलते हैं चित्रकूट। उपनाम क्या है दोस्तों? राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों में तीर्थ स्थल, राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार या चित्रकूट दुर्ग। कहां पर है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और पहाड़ी कौन सी के ऊपर बसा हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी। और वो चित्रकूट पहाड़ी कौन सी? मेसा के पठार। नदियां कौन सी है दोस्तों चित्रकूट या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास? गंभीरी व बेड़च नदियां। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों इसका? चित्रांगन मौर्य या चित्रांग मौर्य। अगला राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा? लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का किला। अगला
सर्वाधिक शाखे यहीं पर हुए दोस्तों। सबसे पहला शाखा हुआ था 1303, 1534 और 1568 के अंदर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। आकृति कैसी है दोस्तों इसकी? व्हेल मछली के समान। कैसी? व्हेल मछली के समान। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अगला, एकमात्र दुर्ग जिसमें अभी भी क्या? खेती होती है दोस्तों। वर्तमान के अंदर भी इस दुर्ग के अंदर जनसंख्या निवास करती है और खेती होती है यहाँ पे। अगला, ये दानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में रखा जाता है इस दुर्ग को। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को आधुनिक निर्माता कहा था। अगला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों 7 प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार। 7 के अलग अलग नाम है। पहला दोस्तों पांडन पोल, इसके मुख्य द्वार के पास देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है। दूसरा है दोस्तों भैरव पोल, इन दोनों दरवाजों के मध्य जेमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जाडला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और सातवां क्या है? राम पोल। अगला, पूर्व की ओर सूरज पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार है। अगला, उत्तर व दक्षिण में लघु प्रवेश द्वार व खिड़की बनी है। उत्तर दिशा की खिड़की का लाखेटा की बारी कहते हैं। क्या? लाखोटा की बारी कहा जाता है। अगला, नवलखा भंडार निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्र बनवीर ने। अगला, तुलजा भवानी मंदिर, ये शिवाजी की आराध्य देवी थी। इस मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया। किसने? बनवीर ने। अगला दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ये मूल रूप से शिव मंदिर था जो बाद में वैष्णव मंदिर बन चुका है। अगला दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे रिलेटेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया, श्रृंगार चौरी कहाँ, कौन से दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौरी है और कौन से दुर्ग के अंदर दोस्तों श्रृंगार चौकी है। ये मूल रूप से शांतिनाथ का जैन मंदिर था। यहीं पर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चौरी थी दोस्तों। अगला, 27 देवरी, ये 27 देवरिया है जो छोटे छोटे जैन मंदिरों का क्या समूह है। ये कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला, समिदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से मालवा के राजा भोज परमार ने करवाया। इस मंदिर का मूल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। इसका पूर्ण निर्माण मोकल ने करवाया, इस कारण इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। अगला, जैन कीर्ति स्तंभ, क्या जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 10वीं या 11वीं शताब्दी में निर्मित। इस निर्माण जीजा बगेरवाल ने करवाया और ये कितने मंजिला है? ये 7 मंजिला है। अगला दोस्तों, अन्य प्रमुख स्थल, अन्य प्रमुख स्थल कौन से? एक तो दोस्तों यहाँ पद्मिनी महल है, ये इंपॉर्टेंट है। फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल, भीमलत तालाब। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, 2 यहाँ पे स्तंभ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, मीरा जी का मंदिर है, चित्रांगन तालाब है, गोरा बादल के भी महल है और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। और छतरी कौन सी है यहाँ? छतरी एक तो दोस्तों रेदांस की है, गोरा बादल की है और वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी यहाँ पर बनी हुई है इस किले के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, जो पशु परिचर भर्ती के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास दी बेस्ट रहने वाली है। अगला दुर्ग पढ़ेंगे हम दोस्तों रणथंबोर दुर्ग, जो कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला, हमीर की आन बान और शान का प्रतीक कौन सा? गिरि दुर्ग। सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग कौन सा? रणथंबोर का दुर्ग। ये विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। किसने? 7 पर्वत श्रेणियों से ये रणथंबोर का दुर्ग घिरा हुआ दोस्तों। इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है? रंतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग के निर्माता को लेकर मतभेद है। निर्माण और निर्माता को लेकर मतभेद है। क्या है दोस्तों? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में सपादलक्ष के चौहान शासक रणथंभदेव ने करवाया, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मत यह है कि इस किले का निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासकों ने करवाया। इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के बारे में अबुल फजल ने कहा, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह क्या है? यह है दोस्तों बख्तरबंद दुर्ग।
इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में कहा था। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ। अगला, जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता, क्योंकि हमीर देव चौहान ने उनको हरा दिया था। अगला, नौलखा दरवाजा। क्या नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है और इस दुर्ग में कुल 5 दरवाजे। कितने? 5 दरवाजे। एक तो दोस्तों नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल। अगला दोस्तों, इसके अंदर क्या है? जोगी महल। ये इंपॉर्टेंट है। यह महल एक राजा ने एक ऋषि के लिए बनवाया, लेकिन भविष्य में यहाँ जोगियों के डेरे होने शुरू हो गए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जोगी महल कहा जाता है। छत्र सिंह की छतरी कहाँ? रणथंभौर के किले के अंदर। ये 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल में याद में करवाया। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है दोस्तों। अगला, स्वपन छतरी, अधूरी छतरी। इसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने शुरू करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये अधूरी रह गई। अगला दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, शादी का सर्वप्रथम न्योता त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ? रणथंभौर के अंदर भेजा जाता है। रणथ भंवर जी भी इसको मंदिर को कहते हैं। अगला, सुपारी महल। एकमात्र ऐसा स्थान जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित हो, उसको क्या बोलते हैं? सुपारी महल। अगला, जोरा बोरा अनाज की क्या है? गोदाम। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, हमीर महल, पद्मा तालाब, पाताल गंगा, हमीर की कचहरी, रनिहाड़ तालाब, सप्तखड़ी महल। अकबर ने इस दुर्ग में शाही टकसाल स्थापित करवाई। क्या शाही टकसाल स्थापित करवाई? दुर्गाधिराज इसका क्या है दोस्तों? उपनाम। मतलब क्या है दुर्गाधिराज का? दुर्गों का क्या? राजा। अगला दुर्ग पढ़ेंगे हम दोस्तों, गागरोन का दुर्ग। जल दुर्ग है दोस्तों, कहाँ? झालावाड़ के अंदर। काली सिंध वह आऊ नदियों के संगम पर स्थित ये जल दुर्ग है। इसका निर्माण करवाया था डोड या परमार शासकों ने, बीजल देव या देवन सिंह खींची ने। इसके उपनाम क्या है? डोडगढ़, दुलरगढ़ और गगरागुट। अगला, ये खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक है। क्या? खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक है। एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधी चट्टान पर स्थित है, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स के ऊपर। कौन सा? गागरोन का दुर्ग। ये दुर्ग विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। इस दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 2 शाखे हुए। कौन से? प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों 1423 ईस्वी के अंदर, जब मालवा के शासक हुसरान शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। इस समय गागरोन का शासक कौन था? अचलदास खीसी। और द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1444 ईस्वी में, जब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने प्रथम ने गागरोन ने आक्रमण किया। इस समय गागरोन का शासक कौन था? पालन हसी था। महमूद शाह खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया गया। कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह झाला ने गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं से बचाने के लिए यहाँ विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जिसे क्या? जालिम कोट भी कहा जाता है दोस्तों। अगला, प्रमुख स्थापत्य क्या है दोस्तों? यहाँ पे संत पीपाजी की छतरी है, मधुसूदन कृष्ण मंदिर है, बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित है वह भी यहाँ है, और मीठे शाह की दरगाह। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वही दोस्तों इस क्लास के अंदर जो नोट्स है, हर जो दुर्ग है उसके बारे में जो पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बनेंगे वही दोस्तों इस क्लास के अंदर लिए गए। अगला पढ़ेंगे हम दोस्तों, अगला दुर्ग कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग। निर्माण 12 जुलाई 1155 में राव जैसल ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने शुरू कराया, जिसे उसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने पूरा कराया। ये दानवन श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। उपनाम क्या है दोस्तों जैसलमेर किले के? स्वर्णगिरी, सोनार किला, सोनारगढ़, सोनागढ़, गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान निकोबार, गलियों का दुर्ग, त्रिकुटगढ़, गोहारगढ़ और जैसानगढ़। अगला, इस दुर्ग में निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? चूने का प्रयोग। राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर दुर्ग है उसके अंदर चूने का प्रयोग नहीं हुआ निर्माण के अंदर। अगला, किले की छत पर लकड़ी की बनी हुई। दोस्तों जो किले की छत है
तो दोस्तों इसकी प्रथम मंजिल है, उसके अंदर क्या है, छत के नीचे क्या ठुकवाई गई है, लकड़ियों की छत बनवाई गई है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है, दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। ये दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। अगला, जैसलमेर दुर्ग इतिहास में 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर 2.5 शाखें हुई, कौन से दुर्ग के अंदर, जैसलमेर दुर्ग के अंदर। प्रथम शाखा क्या, 1296 से 1299 के समय, इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और शासक मूल राज था। दूसरा शाखा 1534 से 37, इस समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और यहाँ शासक कौन था, महाराव दुद्दा। तीसरा था दोस्तों जो अर्ध शाखा हुआ, क्या शाखा तो हुआ लेकिन क्या, जौहर दुर्ग तो अंदर, इस समय कंगार ने अमीर हली ने आक्रमण किया, यहाँ शासक क्या तो कौन था, लूणकरण। यहाँ केसरिया तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। अगला, अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा, केवल पत्थरों की टांगे ही आपको जैसलमेर दुर्ग तक ले जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट कहावत है किसकी, अबुल फजल की। घोड़े कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जैसाण। दोस्तों क्योंकि जो रेत के टिले मरुस्थल है दोस्तों, वहाँ गर्मियों के अंदर जो रेत है वह पूरी तरह तप जाती है, इसीलिए वहाँ पे आप नंगे पैर नहीं पहुँच सकते। अगर आपके पैर या तो लोहे के हो या फिर पत्थर के हो, तभी आप जैसाण पहुँच सकते हो। ये अगला, ये दुर्ग अंगड़ाई लेते शहर की तरह प्रतीत होता है। कैसे, अंगड़ाई लेते शेर की तरह प्रतीत होता है। इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो। अगला, इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। क्या, 99 बुर्ज। अगला दोस्तों, इस दुर्ग के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है, क्या है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिड़ायो भाटिया सिर तो जैसलमेर। दोस्तों सर्वोत्तम विलास महल महारावल अखय सिंह ने निर्माण करवाया और रंग महल महारावल मूलराज द्वितीय ने, बादल महल, ताजिया टावर, काली माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैसुल कुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का जो जैसलमेर का किला था, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रस्तुत कर दिया। अगला किला कौन सा रहेगा दोस्तों, हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ था, 1559 ईस्वी के अंदर, और इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। और इसकी नींव रखी थी दोस्तों किसने, करणी माता ने। इसके उपनाम क्या है दोस्तों, सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोदानगढ़ और कागमुखी। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर क्या, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजा राम बाम्बी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई। अगला, रुलियार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा, इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने करवाया। इस दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें कौन सी है, किलकिला तोप है, यह महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी दोस्तों। अगला है गजनी खां महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय प्राप्त की। अगली है शंभू बाण, महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी। अन्य कौन सी तोपें हैं दोस्तों, बहुत सारी तोपें हैं, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, जमजमा, धूणी धाणी, नुसरत, गुबार, गजरक। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को से अवार्ड से नवाजा गया। इस दुर्ग में चामुंडा माता आराध्य देवी और नागणेची माता कुल देवी का मंदिर स्थित है, जिनका निर्माण राव जोधा ने करवाया। अगला, टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, जनाना महल, चौखेलाव महल, ख्वाब बागर, बूरे खां की मजार, केर सिंह सोडा की छतरी, मामा और भांजा की छतरी कहाँ है दोस्तों, ये सभी की सभी, ये दोस्तों सारी की सारी कौन से दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ किले के अंदर। अगला किला कौन सा है हमारा, बीकानेर का किला। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस किले का निर्माण 1589 में बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया। आकृति कैसी है,
चतुर्भुजाकार श्रेणी, धानवन श्रेणी और उपनाम जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और लालगढ़ किला। लालगढ़ किला क्यों है? क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है। अगला, इस दुर्ग में प्रवेश के दो प्रमुख दरवाजे कौन से? पहला कर्णपोल, दूसरा चांदपोल। इसके अलावा किले में 5 आंतरिक द्वार है। पहला दौलतपोल, फतेहपोल, रत्नपोल, सूरजपोल और ध्रुवपोल। सूरजपोल पीले पत्थरों से निर्मित है, यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके के समय वीर गति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर जैमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ी मूर्तियां स्थापित है दोस्तों। अगला, दयालदास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही हरी भरी थी, इसीलिए इसे जूनागढ़ भी कहा गया। क्या? जूनागढ़। किसको? बीकानेर के किले को। अगला दोस्तों, प्रमुख स्थापत्य हेरम गणपति। इस दुर्ग में हेरम गणपति का मंदिर है, जहां गणेश जी सिंह पर सवार है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, हेरम गणपति कहाँ? बीकानेर के अंदर। अनूप महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, यहाँ बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। छत्र निवास, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। ये कृष्ण की रास लीलाओं के सजीव चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दलेल निवास महल, राजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित। फूल महल, महाराणा राय सिंह द्वारा निर्मित। इसमें शीशे का काम, सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र है। अन्य क्या है दोस्तों इसके अंदर? ये इंपॉर्टेंट, सबसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ? बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंदर। रंग महल, रत्न निवास और कर्ण महल, ये भी इसके अंदर है। इस महल में 37 बुर्ज है, जैसे सुनहरी बुर्ज और चीनी बुर्ज। ये 2 बुर्ज इसकी क्या है? प्रसिद्ध है। किले की पेयजल आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर 2 कुएं हैं। इसमें दुर्ग में लिफ्ट भी लगी हुई है। क्या? लिफ्ट भी इस दुर्ग के अंदर लगी हुई है। अगला किला कौन सा? जालोर का किला। जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दुर्ग है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा? जालोर का किला। निर्माण, इस दुर्ग के निर्माण को लेकर 2 मत है। पहला, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया। दूसरा कौन सा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया। इस दुर्ग के उपनाम क्या है दोस्तों? सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकांचल, सोमलगढ़, कांचनगिरी और जालहूर। जालोर दुर्ग पर सोनगरा चौहानों का शासक, जिनका संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। जालोर का प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव था, जिसके काल में 1311 ईस्वी में शाखा हुआ। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। इस समय प्रथम शाखा हुआ था। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। अगला, अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। क्या रख दिया? जलालाबाद। प्रमुख स्थापत्य क्या है? महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे, 2 मंजिला रानी का महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता व जोगमाया माता का मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, किले में स्थित परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस किले में स्थित एक पाठशाला परमार राजा भोजदास द्वारा निर्मित को अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद में बदल दिया, जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है और तोप मस्जिद के नाम से। अगला, हसन निमाजी ने अपने ग्रंथ ताजुल महासील में कहा कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। महाराजा जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने प्रथम संघर्ष के दिनों में इस किले में रहे। आबे फटे, घर उल्टे, कटे बगतरा कोर, सिर कटे दड़े, तप पड़े, जद छूटे जालोर। दोस्तों दोस्तों यही थे जो जालोर का किला, उससे इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और जो भी दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाना है, इसी से पूछा जाना है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतने ही दुर्ग पढ़ेंगे और बाकी के जो किले हैं वह क्लास नंबर 2 के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। इस क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आ रहा है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।